स्वागत है। आज 4 मंथ वीकेंड एक्टिंग वर्कशॉप के स्टूडेंट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं नाटक बिंगड़ की जोरू, जिसके लेखक हैं डॉक्टर चरणदास सिद्धू जी। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं नाटक बिंगड़ की जोरू। अभी कहाँ से सुधर जाऊं? अभी तो मैं जवान हूँ। इतना टाइम हो गया, बग्गू ने आज हट्टी निकोली अपनी। खा रहा होगा अपनी नई जवान औरत के हाथों के बदले। अब करेगी नहीं, साल पुरानी होगी। सही बात है भाई, दूध बक्कल तो घर का ठहरा, गाय भैंस भी घर की, लेकिन हमने नहीं उधार देने के बदले बिंगड़ कोटा बनिया ठहरा, पक्का पक्की चूस, ना खुद खाएगा ना गाय भैंस को खिलाएगा। अरे बिंगड़ सारे गांव में टोए नजर लिए भाई, खाता बगल में दवाई ढूंढता रहता है कि किसका घर हड़पना है, किसकी जमीन, किसका उधार पैसा। अरे भाई सतपाल सही बोला तू, बग्गू एक नंबर का घाघ आदमी है। एक बात बोलो भाइयों, गलत बात है, ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना है। सही गलत का फैसला तो ऊपर वाला ही करेगा। स्वर्ग नरक तो यही है भाइयों, मैं तो यही मानता हूँ। दूसरों के दुख से फायदा उठाने वाला खुद कभी खुश नहीं रह सकता। बिंगड़ के बच्चे को ही देख लो, दूसरे सारे गांव में हांटते फिरते हैं, ना स्कूल जाते ना बाप का हाथ बटाते। अरे बग्गू के बच्चे सारे दिन गुल्ली डंडा और कंचे लेके खेलते रहते हैं। अरे और तो और बिंगड़ की बच्ची हाथ से भी निकल रही है। बिंगड़ एक दिन रो रहा था मेरे आगे आके, भाई घर में कहाँ से ठहरेगी, नहीं वहां से बनती नहीं, आखिर दोनों एक ही मन की ठहरी। अरे राम राम भाइयों, राम राम। राम राम। अरे क्या बात है, तुम लोगों का घर में कुछ काम वाम नहीं है क्या, जो सुबह सुबह आ जाते हो हड्डी पे पंचायत बैठाने? नजर लगा रहे आरामजादे। अरे बग्गू हमारी छोड़ो, जब से जवान जरूर आई है हड्डी लेट खोलने लगा। दिल ना करता होगा, चले भाई जवान जरूर आने नहीं देते। अरे इस उम्र का प्यार होता ही निकम्मा, कुछ नहीं दिखता। भाई इतना टाइम हो गया, खुशखबरी नहीं सुनाई तूने। चुप करो, नहीं तो हट्टी पे आना बंद करवा दूंगा तुम लोगों का। नजर लगा रहे हरामजादे। एक नजर लगा रहे आरामजादे। और जो जमीन मेरे पास गिरवी रखी है ना, उसे वापस नहीं करूंगा। हाँ बग्गू, हड़प ले वो जमीन, ये वैसे भी जमीन के लायक नहीं है। बग्गू भाई तुम बात पे जमीन पे क्यों आ जाओ? तुम्हारे भले की तो पूछ रहे थे। हाँ बग्गू, इस बहाने मुंह मिट्टा हो जाता है। वो मीठा करेंगे, जो 3 पैदा किए हैं उन्हें कौन पालेगा? भागा यहाँ से। बग्गू तेरा मुंह काला कर रहे हैं। खुद की बनाई दवाइयाँ खुद पे असर नहीं कर रही। खुद की दवाइयाँ खुद पे काम नहीं है। बग्गू बग्गू इधर आ, इधर आ। अबे भाई देख, तेरा मुंह सच में काला कर गए। चुप, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। चाची पिंका लेने चली। अरे तू कैसे? हाँ बेटी, सुबह से थक गई, मन्नतें मनाए तो दुधारू टकराए। मेरे शेर बेटे के वास्ते हरा पत्ता पड़े तो ही धनुष से कुछ उतरे। तू बता, तू कैसे खड़ी? आग लगी भागकर, धींगर। अरे नहीं मिली आज भी? तड़के की 3 बार धो धोकर पसमा चुकी हूँ, उतारती ही नहीं। किसी मनुष्य की नजर तो नहीं लग गई? खैर 3 रोजा से झूम परवा
ताजी ब्याही भैंस खरीद दे, खुद खाए मक्खन घी, साथ में नन्नों को भी खिलाए। है मर्द होता तो 100 चाव करता दूसरे ब्याह की जवान जोरू का। चाची मेरे खसम के अंदर इतनी हिम्मत होती तो रोना खाने को था, न आप कुछ खाना न घर वालों को खाने देना। अरे रहने दे, ऐसी भी क्या कंजूसी है। बहू बेटी तू गाँव की, पर तेरे बब्बू बिगड़ने दसियों देहात के गरीब चबा दिए, नोच नोच कर, मूल से प्याज ज्यादा। आधा होशियारपुर जिला कर्जाई है तेरे महाजन खसम का है, फिर दुधारू में रकम नहीं खर्च कर सकता। चाची किसके पास दुखड़े रो, मुंह से मछलियां पकड़ता है, हर दम वही खाता लेकर बैठा रहता है। अरे हाँ कह तो ठीक रही है, रात जब बूंदे उतरी बब्बू सोया नहीं था, भाई खाते लेकर वहीं बैठा था। मंदे भाग, न जाने किस वक्त बांध कर भेज दिया मेरे जन्ने वालों ने इस ढीले बुट्टे के साथ। मक्खी चूस को बेच दी, अभी मैंने 8वीं पास की थी। छाती पर रख कर ले जाएगा, रख में भैया और खाते हैं। न जाने किधर के भूत चिमटे हुए, न कभी बेटी के हाथ पर दस्ती रखी न मेरे। लड़के दोनों चोरियां करते हैं, हट्टी से उठाकर बताशा खा ले, गोलियां खा ले तो अलग बात। इस बाप के बेटे बिंगड़ने कभी रोते नन्हे को नहीं दुलारा। ये कह रही है मनहूस तेरा भाग्य बेटा, क्या कर सकते हैं जो इस बुढ़े के खूंटे बन गई है। इसके बेटे की उम्र की है तू, 50 को छूने चला बिंगड़ा, और तू मुश्किल से 22-23 की। 20 पूरे हुए फागुन को, 15 साल की थी जब ब्याही आई। 5 साल हो गए आई को। कर्मों की मारी, जैसे इसने मेरी सौतन को मारा, बगैर दवाई के बगैर खुराक के, वैसे इसने मुझे मार फेंकना है। बेचारी ठाकरी ऐसे ही मर गई गुलामी करते करते तेरे बिंगड़े की है। ना कभी धुला कपड़ा पहना, ना मुंह में कभी चुपड़ी रोटी डाली, बस बच्चे जरूर 3 पैदा कर गई। मेरे तो मायके से भी कोई कंजर नहीं बचा जो मेरी हिमायत करेगा। जिगर रख बेटा, अकल बढ़ते जनानी तो सारे रास्ते निकाल लेती है। मैं चलती हूँ, रोशनी है जब तक, फूला काटना हूँ लंबे लंबे गवारे बाजरे का, फिर अंधेरा हो जाएगा। देखना चाची, गवारे से खुजली मत करवा लेना। खुजली और भूजबुड्डी को खुजली हुआ करती है तुझ जैसी को, ब्याहने आई काट रही है। चल मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। चल ध्यान से जाना चाची। कौन है ओए? ओ तू है? वो ये कंकड़ मारती हुई को अगर कोई देख ले? देख ले मुझे किसका डर मारा है। अच्छा, अगर तेरा वो बुढ़ा बब्बू बिंगड़ देख ले तुझे और मुझे गट्टों को तो? बिंगड़ कोई बाघ है कि शेर है? देख ले क्या बिगाड़ लेगा मेरा। और तेरा तो क्या बिगाड़ेगा, हम माँ बेटे को इस गांव में बसने लायक नहीं छोड़ेगा। डरते के पाँच भी निकलते तेरे, और यही बात थी तो देखता क्यों रहता था आगे फाड़ फाड़ के। देखता था मैं, तुझे क्या पता नहीं। आ फिर चल, कूपों के बीच में कल्याण के नीचे बिंगड़ों के पीछे बातें करेंगे ढेर सारी। ना भरी तो मेरी, अगर कोई आ जाए। और इस वक्त कौन आएगा? सब गए अपने काम काज पर। उस दिन पता है मैं निकली थी पीछे, बाढ़ के पीछे से, काड़ी कुतिया कोड़ी चुड़ैल की तरह बाढ़ के पीछे से निकल रही। काटी तेरी जासूसी करती है, तू काटी की। बादल देख बरसने को है, अपने अंदर चल। चल हमारे सही कोठड़ी। माँ तेरी मुड़ेगी नहीं 2 घंटे, मैं भैंस धोने के बहाने कुंडा लगा कर आई हूँ। और काटी वो कहाँ गई? लड़के तो दोनों स्कूल में होंगे। क्या पता किसके लड्डू खाने गई हो काड़ी, परे परे। जाने दे, चल झटपट चले वरना भीग जाएंगे हम दोनों। आज तो मामला रफा दफा करके रहूंगी मैं। अप्पू को बुलाती हूँ। खुदा इधर आ। रे क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है तू? मेरे काम करेगा भैया बनकर। और मैं नहीं हूँ किसी का भैया भैया। वैसे कौन सा काम? दौड़ के हमारी हट्टी पर जाएगा बाबा को बुलाने। क्यों? मेरे बाप को कहे एकदम आ पाड़े में फटाफट। वो क्या हो गया? सांप है, नीवला है, कंटेनर, मुझे बता। तेरे वास्ते नहीं है बात, तो बोलो चक्कर न जा, भागे बेच बाबू को। ना पहले बात बता। बच्चों के वास्ते नहीं है ये बात, सिर्फ सियारों की देखने सुनने की है। ओ नन्ना समझे तो मुझे, सिर्फ सयानों की बात है। तेरे सिर्फ 2 साल तो छोटा हूँ, कोई भी सुना ले तू गबरुओं वाली। अरे शिकार हाथ से निकल जाएगा। मेरे बापू का क्या है, अपनी राड का कार है, अपने आंखों में से जाके देख ले। ओए किसका? सिद्धू का? हाँ। वो किसके साथ है, क्या कर रही है? घर बहुत ज्यादा हिल मिले कैंडी जैसा हो रखा है, कहाँ ना शिकार हाथ से निकल जाएगा। क्या मैं तुझे हड्डी से चिराकर मीठा करूँ
मुरुंडा खिलाऊंगी। हाँ जरूर देना मुझे मीठा मुरुंडा। लारे लपी खुद दो पहलवान के पीछे नहीं चलते। मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा। अरे काली, तुझे लड्डू खिलाऊं? लड्डू? हाँ, गर्मा गर्म पिशोरी ब्राह्मण की हड्डी के। ना। ना, यहाँ नहीं। फिर कहाँ? अरे हवेलिया हमारी ढांगरों वाले अंदर। ना, अभी मैं नहीं आ सकती। क्यों? अब तू बच्ची थोड़ी रही। अव्वल तो ट्यूबवेल में चल, रूपों वाले की पगडंडी के पास जो ट्यूबवेल है ना वहाँ। अरे अब तू जवान हो गई है, किसी के भी लड्डू खा सकती है। ना, अभी मैं नहीं आ सकती। अरे क्या देखे जा रही है? ये छड़े दौलती ने तुझे अपने लड्डू तो नहीं खिला दिए? है कुछ देखने वाला। बापू आएगा तो बताऊंगी। खुदों को भेजा है मैंने तेरे अपने बाप को बुलाने। खुदो? ये हरामी आज भी स्कूल नहीं गया। अरे यही छलांगे लगाए गलियों में। अरे इसकी भी नीयत नहीं लगती पढ़ने की। मेरी तरह मिट्टी के साथ कुश्ती करने लायक रह जाएगा बस। हाँ। अरे तेरा बेटा है, तुझे बेहतर कौन जाने? अरे ये तो पक्कू पिंगड़ की आवाज है। ए काली, आ खाना कुएं पे, लड्डू खिलाऊंगा तुझे। हाँ। अरे काड़ी, क्या हो गया? हड्डी सूनी छोड़कर आया हूं मैं। यार तू तो हड्डी संभाले या जोर संभाले। 300 तेली रागर रख दी तूने तीनों के सरों पर। अरे हुआ क्या? अरे उस कोठड़ी के अंदर घुसी हुई है कंजरी। जा और खिला घी मंजीरी खिला, 100 रजवाई पिला। अरे दौलती के साथ है सीतो। सीतो घसीट तो तेरी रोज आती लंका के महलों में, फिर लंका खड़ी झूठ बोल रही है। अरे कोठड़ी में घुसे हुए हैं क्या दोनों? अरे कोठड़ी में नहीं तो और कहा, कोठे में चढ़कर नाचेंगे क्या? अरे तू झूठ बोल रही है, सौतेली समझकर वैर कमा रही है। जैसे उस दिन तेरे सर पर हवा आई थी, तेरी माँ बोल पड़ी थी अंदर से। तू बहाने बनाकर सीतों पे झूठी तोहमतें लगा रही है। अरे है हिम्मत तो हो आगे, पकड़ ले उस छड़े को अपनी राड के साथ। अरे ये सीतो कहाँ गई? सीतो, अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं। सीतो, अरे दिखता नहीं है क्या? कुंडा अंदर से बंद कर रखा है। कुंडा बंद कर रखा है। सीतो, सीतो, दौलती, सीतो। मजा आएगा, पकड़ी जाएगी कुतिया। ओ काड़ी, अचल, जब तक तेरा बिंगड़ बापू यहाँ है मुझे हड्डी से चुराकर मीठा मुरुंडा चखा। ठहर जा, हड्डी बंद है। दो दौलती अभी तक अंदर है। ओ क्या कर रहे हैं? बार बार उधर पहुंच जाता। ठहर जा एक जगह। कितनी बारी कहा है कि बड़ों के मामले वाले बर्तन धोने के वास्ते नहीं है बात। और तुझे कहा ना मैंने करना ही। अब चल दे मुझे मेरा मीठा मुरुंडा। तेरा संदेश पहुंचाए कि नहीं तेरे बिंगड़ बापू को? ठहर जा, हड्डी खुल जाएगी तो दूंगी। वैसे तेरा बापू पूछ रहा था, तुम पढ़ने नहीं गया? और पढ़ने नहीं मैं जाऊंगा, मास्टर ससुरे पीटते हैं। अरे मास्टर का पता, अगर तू यहाँ रहा तो तेरा बापू पूछेगा। और बापू की चिंता नहीं मैं करता। वो देख तो अंगूठा लगाकर सरपंची चलाता है। मेरी चौथी चंगी तरह पास है। हाँ जाना, कहाँ जाना है ऐसे? देख लूंगा तुझे। अच्छा लुच्ची, बदकार, लूट जाए रही है मेरी हड्डी को और छड़े दौलती को खिलाए जाए। देख ले बदमाश बापू, अब क्या काली झूठ बोल रही है। हाय मैं मर गई। अरे तू मरी कहाँ? अभी तो मैं मारूंगा तुझे। गड्ढा सा ना कुड़ाला ना। अरे तू जा, बुला डाला। मैं बोली दौलती मेरे भैंस फंसा दी। अरे छड़े पसमाने, कुत्ते के बड़े पसमाने आवे थन। अभी बुलाता हूँ सारे गांव को, सारी बिरादरी के सामने तेरी नाक काटूंगा मैं। हाथ चला ले, तुझे बोला बात सुन मेरी। 1 सेकंड या कुछ उसके अंदर घुसी को। मैं उसकी माँ को बुलाने गई थी। मुझे क्या खबर दौलती घर पर है।
बाल भी पाका हुआ, यहाँ से तेरी लाश उठेगी, लाश। अरे तू तो आया तेरी रख दे कुल्हाड़ा नीचे। ओए दौलती, हट पीछे। साला पंचायत बढ़ गई है, सरपंच तुम्हारे पास, पंच तुम्हारे सामने खड़ा, 2 कोस पे थाना, 10 कोस पे जेल खाना है, कचहरी है, और तुम लगे यहाँ काटने फाड़ने पे। तू काहे को करता है कि सरपंच करोगे? मरते हैं तो मर लेने दे। जब पर्चा लिख कर दे देंगे पंचायत में तो जो मर्जी करना। अभी फंसा है तो फंसे रहने दे। अल्लाह, अरे अरे दौलती हट जा पीछे। अरे बब्बू तू कुल्हाड़ा उठा रहा है? हाँ, ये कोई बात हुई? अरे भाभी, तू सरपंच की बीवी होकर काहे झगड़ा बढ़ा रही है? अरे क्या किया है दौलती छड़े ने? बब्बू तेरी बेटी थी इसके अंदर या जोरू? हुई माँ बेटी, ये कोई तरीका थोड़ी है झगड़ा निपटाने का। तुम कुल्हाड़ी कैसे उठा सकते हो? महाजन छतरी होकर कुल्हाड़ी उठाते हो, जानबूझ बनते हो। स्त्री पर शस्त्र उठाना पाप होता है। मैं क्या गले काटूंगा। अरे भाई, साले, लड़ाई करी अगर तुमने तो देखो, पंचायत बिठाओ, कानून है यहाँ पे। मैं अबला नारी पर जुल्म नहीं होने दूंगी। अरे वहाँ पंडिताई, जुल्म नहीं होने देंगे अबला नारियों पर। हाय ओए लोगों, मेरी जान बचाओ, पीछे पड़ गया मेरे पिंकट कुत्ते का मुंह। पता ही नहीं था। अच्छा चक्र, एक बात बताओ चाचा, आत्मा का आकार क्या है और रहती कहाँ है? हाँ, तुम्हें बताता हूँ तो सुनो। आत्मा का आकार अंगूठे के बराबर होता है और ये दिल के पास रहती है। और कहा तो ये भी जाता है कि आत्मा तो बाल के कोने का यानी नोक का 10,000वां भाग होती है और भ्रकुटी के बीच रहती है। बिल्कुल सही चाचा, भ्रकुटी के बीच। अच्छा बताओ, इसका रंग कैसा होता है? आप लोग बताओ। ये भी बता दो। इसका रंग नीला या आसमानी होता है। अरे ले चाचा, बड़ा ओ कर रहे हो। तुम्हें पता है आत्मा की उम्र भी होती होगी? बेटा, तेरा नाम क्या है? बुरा बुरा। ऐसी बातें कर रहा, आत्मा की कोई उम्र होती है भला? अरे भगवत गीता में लिखा है आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी ठहरे, शरीर का मृत्यु हो जाने के बाद भी आत्मा का विनाश नहीं होता। राम राम लग रहा है, कहाँ चल दिया सरदर्ज के? छोड़ो, बड़ी हरामीगिरी झाड़ने लगे हो आजकल। अरे वो सब भाई, तुम लोगों को पता है गांव में क्या चल रहा है? अरे वो अपना श्रवण है ना, उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। ये सब मेरे ही सामने हो रहा था। मैंने 2 थप्पड़ लगाए उसके। भाई मैंने बोला शर्म नहीं आती तुझे? इनको इन्हीं के घर से निकाल रहा है। हाँ भाई, इन्होंने रख रखा है तुम्हें अपने घर में। और क्या भाई, सब कुछ यही भुगतना पड़ता है, साला काम चोर। अरे यार मोहन, एक बात बता, इसमें उन बेचारों की क्या गलती? अरे माँ बाप ही ऐसे हो रहे, औलाद को सर पे बिठा रखा है। अरे भाई, जब दबाओगे तो सामने वाला दबाएगा ही ना। सही बात है भाई। भाई सही कहा सतपाल, जिस घर में माँ बाप बच्चों से डरने लगे, समझो घर क्या बंटा था। अरे भाइयों, तुम लोग को तो साले की टांगे तोड़ दो, तो सर फोड़ दो। अरे इस उम्र में माँ बाप को घर से बाहर निकालता है भला कोई? जोगिंदर बैठ जा। बता, नाम है श्रवण,
काम करे वो कंस वाले। एक श्रवण त्रेता का था जो अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा घूम रहा था। दशरथ ने तीर मारा था जिसे। अरे वही अरे वो छोड़, एक है ये कलयुगी श्रवण जिसे अंधे माँ बाप की सेवा ना करनी पड़े इसलिए घर से निकाल दिया। कलयुग है भाई, कलयुग। कलयुग है कलयुग, और यहाँ सब उल्टा पुल्टा ही होता है। मेरी बात मानो तो ये तो खाली ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। सही कहा तूने। अरे इस पे किसी ने क्या खूब कही है। क्या कही है? अरे इस पे कही है, त्रेता युग में दूध मिले, द्वापर युग में घी, कलयुग में दारू मिले। कुछ नहीं होता, इसमें किसी ने कुछ तो कहा है, गौर से सुनो। अच्छा। सोई श्याम जो कलदन हाली, जो कलदम तो बल आवाली, जो कह दूत मत खलीदाना, कलयुग थोई गुणवत्त बताना। अरे मतलब दो आदमी कहते भी दूसरों का धन हलन करते वही बुद्धिमान है। जो मंदी अहंकारी कोई लोग अच्छे आचरण वाला मानते हैं, जो झूठ बोलता है और हथी दिल लगी कल्ला जानता है, कलयुग में वही गुणवान माना जाता है। अरे इस पे तुलसीदास जी ने भी क्या खूब कही है। क्या कही है? तुलसीदास जी ने कही है, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अरे इसका मतलब कलयुग का समय बहुत कठिन है, इसमें सभी पुरुष स्त्री पाप में लिप्त हैं। हमारे गांव में ही देख लो, बग्गू ही तो है। अबे उसको तो नजर लग गई। भाई एक बात बताओ, सत्य बात तो ये है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा आदमी जप तप व्रत यज्ञ ज्ञान धर्म सब तामसी भाव से करेगा। और भाई पाप बढ़ेगा तो देवता भी जल नहीं बरसाएंगे। उनका बोया हुआ दान अन्न कुछ नहीं उगेगा। अरे भाई जब पाप बढ़ेगा तो भुगतना भी पड़ेगा। अभी कुछ नहीं हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे पाप अपने चरम पे पहुंचेगा तो लोंडो आग में जलोगे तुम। चाचा डराओ मत। अरे कोई तो उपाय होगा इसके युग से बचने का। अरे हाँ भाई, मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है, बेकारियत कलयुग में पैदा हो गया, इसलिए मैंने अपने बाप से भी कही कि क्यों पैदा कर लिया। तेरी तरह एक बार अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी से पूछा, आपने हमें पैदा ही क्यों किया था? तो उनके पिताजी ने कविता के रूप में अमिताभ बच्चन को जवाब दिया, जिंदगी की कश्मकश से घबराकर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं कि पिताजी आपने हमें पैदा ही क्यों किया था? मेरे पास ये कहने के अलावा कोई जवाब नहीं था कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे ही मुझे पैदा कर दिया था, और उनके बाप ने उन्हें और उनके बाप ने उन्हें। अरे भाई लोंडो, तुम लोग एक नई लीक रखना। क्या? अरे अपने बेटों से पूछ के उन्हें पैदा करना। उपाय है ना, अच्छे काम करो और भगवान का नाम लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। बिल्कुल सही बोला राधे श्याम। अच्छे कर्म करो, क्या रसा है तू मैं में, तेरी मेरी में, इसकी उसकी में, लगई बुझई में। भाई इंसान बन जाओ, ध्यान लगाओ और निकल लो अपनी यात्रा में। चाचा मजा कैसा फिर जीने में? अरे यही तो स्वाद है तड़के जीने के। भाई देखो, चुगली चुगली खेले बगैर जिंदगी का मजा कैसा भाई? हर तरह की सारी नशा उतार दी। आप सबने खेल लिया बहुत धार्मिक धार्मिक। एक बात बताओ, तुम सब तो होली है भाई बूढ़े हैं, तुमने खेल लिया सब। भाई जब हमारी बात आई है तो कह रहे भाई मैदान छोड़ दो, स्वाद ही मत लो। भाई हम नहीं खेलते ऐसा। क्या हो गया? गिरो मराठ में चारा खा तूने। क्या हो गया? तो भैया काट के तेरे को कंचे हो गए तेरे। क्या हो गया? फिर गुल्ली डंडा खेल लिया क्या तेरा? नागपुर दौलती की लड़ाई हो गई तो दौलती रोज मुझे कुल्फी खिलाता था, मुझे कुल्फी कौन खिलाएगा? तुझे कुल्फी खिलाऊं? पंचायत शुरू करूं कि ना करूं? शुरू करो। हाँ, तो भाइयों आज की कार्रवाई शुरू की जाती है। अरे कौन सी कार्रवाई? अरे दौलती और सीतों के झगड़े। सरपंच साहब, मेरा वोट आपके साथ है।
अधिकार है। नहीं नहीं, सीतो ये गांव में कत्ल करवा कर ही मानेगी। भैया नाम है सीतो, पर काम कर रहे हैं द्रौपदी वाले। एक से काम नहीं चलता उसका, 5-5 सीतो का कतई क्यों नहीं? ये छड़े लुच्चे सब औरतों को गलत रास्ते में डालते हैं। खाने पीने का लोभ देखा, देखो सब कान खोल के। पहले दौलती को जेल के अंदर भेजो, तभी हमारे पंचायत का काम आगे बढ़ेगा। सरपंच जी क्या है? जो करना जल्दी करो, तुम लोग तो यहाँ बैठे रहोगे। मैंने 2 घाट पहुँच कर 2 कपड़ा उलट पुलट करना हुआ तो ही रोटी मिलेगी। रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है बैठ जाता हूँ। अरे पंडिताई मारेगी। पंडिताई दौलती को पुलिस से मारपीट कराने से पहले ये सोच लो, तुम झगड़ा घटा नहीं रही, बड़ा रही हो। भाई सही बात है, तेरी यही बात मानकर मैंने जल्दी नहीं की। सिपाही और थानेदार को बोल दिया, चंगी किस्मत अपनी, वो यही पास आए हुए थे, कीड़ा मारता। मैंने कहा आओ बैठो और पियो, देर कभी हमारा भी ख्याल आ जाना ट्यूबवेल में, तू भी तो जवान हो गया। अच्छा तो भाइयों मैं ये कह रहा था कि पंचों को साथ लिए बगैर मैं दौलती को अंदर नहीं जाने दूंगा। दौलती है छड़ा छड़ा, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उल्टा पिंगड़ की मिट्टी उछाल देगा पूरे होशियारपुर जिले के अंदर। देखा नहीं कैसे भागता दौड़ता फिर रहा था उनके पीछे। वाह भाई वाह, तुम मर्द को खाली मर्दों की बाबत ही सोचती है। पिंगड़ की बेइज्जती की फिक्र कर रहे हो तुम। सीतो की सोचिए, क्या उम्र होगी उसकी? अरे यही कोई अपनी सौतेली लड़की काटी की उम्र। आधी उम्र की है, वो बोलने नहीं देता है। माँ और बेटी मैं बता रूपाल सिंह दोनों पर रुताई हुई है। तू पंचायत में है, तेरी हड्डी नहीं की जो जी आए हड्डा खींचेगा। अरे पाल से ही कसूर है उस जनानी का। अरे अगर जनानी ना चाहे तो मर्द की क्या मजाल, सब कोठड़ी के अंदर घसीट ले। अरे ये सब झूठ है, छड़ों को भला कौन नहीं चाहता? औरतों को खराब करते ही छड़े, और साथ में सरकार की स्कीमें भी फेल करे जा रहे। हराम जाके जमा जमा कर। दौलती ने कौन सा सरकार का बाकड़ा डाला? मैया ओ मैया मेरे भैया, ये बात तू पंडिताइन से पूछ, अपने को कोई इल्म नहीं। क्या पता सीतो सरकारी जनानी हो। गांव की नस्ल सिखाने में सरकार ने भेजी हो। वैसे पशु प्रजनन केंद्र में सांड लाए हुए हैं हासी सार से। देखा आपने सरपंच साहब, ये सब स्त्री को राम गौ समझते हैं। चंगी बुरी सबके एक ही खूंटे मारते हो क्या? अरे सीतो कोई अनपढ़ नहीं, आप जवान बात है। अरे भैया चंगी बुरी की फसल के वास्ते तो बैठी पंचायत यहाँ या बिंगड़ की जोरू गांव का चाल चलन बिगाड़ रही है, झगड़ा बीच रही है, जैसे द्रौपदी ने करवाया था कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध। अरे बात कुल्हाड़ों और कृपानों तक आप पहुंची। मेरी बात मानो सारे जन, भैया सीतों को भी हवालात के अंदर करवा। सही कह रहा है पिल्लू, ये काम अकेले मर्द करने के नहीं है, मर्द और औरत दोनों को बराबर से नहीं मानो तो ढकेले दोनों को मार उठा देंगे। ये सब एक ही कोठरी में। बिल्कुल भी नहीं, मैं सीतो को थानेदार के साथ नहीं जाने दूंगी। अभी सारी औरतें खट्टी खट्टी हूँ मैं। हम थानेदार और सिपाही की दादा दाढ़ी हड़ताल कर देंगे, और साथ में तुम सब पंचायतियों की भी। न जाने वो थानेदार क्या कर बैठे सीतो के संग थाने ले जाकर। अरे पुलिस ने क्या कुछ नया करना है? सिपाही थाने ले आकर वही करेंगे जो पिंगड़ की बहू चाहती है, तोड़ तो उसके साथ करे। मांगते उस बेचारी का क्या कसूर? मुश्किल से 15 बरस की थी जब गरीब बाप से कर्जे में बब्बू दुल्हन बनाकर ले आया। 50 बरस का बब्बू सूखा डिंगर 15 बरस की नाबालिग लड़की लाकर नान पर बांध ली। वो दाना डुनका डालने के काबिल नहीं, लड़की ने हार कर पड़ोसी की नान में मुंह मारना हुआ। यही तो सारा कसूर है। सरकार करोड़ों खर्चती है इश्तेहारों पर कि बच्चे कम जमाओ, आबादी घटाओ। रेडियो पर टेलीविजन पर मोड़ मोड़ के कहती है
जल्दी कराइए। और सरकार ने मुझे इसके लिए इनाम भी दिया है, जल्दी बख्शे। लेकिन फायदा क्या हुआ? खेल चुन की तू कहती थी कि नस कटवा दी, लेकिन हुआ क्या? साल भर के अंदर उसकी जोरू फाता ने छोरा जमा के बो गया। ये मुझसे मत पूछो। और किससे पूछो? अजलू तेली से पूछो। अजलू मुझसे खामगा पूछोगे तो मैं फटा भराई में क्या चौकीदार लगाऊं? अरे कौन जाने भाई, फजलू पंडितान सही कह रही हो। वैसे भी तेरी जनानी को मरे हुए तो परसों हो गए। के कमल खिला दिया। पड़ोसी से पूछो। रघुपाल सिंह के बकवास सुनने नहीं आया मैं, बल्कि ठक्करवाल का जाकर घानी डालकर बैठा मेरे कोलू में। अरे एक तो सारे काम काज छोड़कर पंचायत में आओ, ऊपर से पड़ोसियों की बदफैलियों के बारे में तहमतें सुनो। भैया इस तरह की पंचायती से तो सुरगुरु भला मैं चला लो। तेरे तेल की कसम। दूसरे पंचों को ऐसे छेड़े मत। मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का। बता, क्या मैंने ये कहा? क्या मैंने ये कहा कि फाता के लौंडे का बापू पड़ोसी घर में दो दो पीटियां पिहाने लायक बैठी है। रोज रोज अपनी पड़ोसी फाता की सूचनी सुनते रहे तो बेटियां क्या सीखेंगी? भाई क्या सीखेंगे? भाइयों सुनो, बीच में से दौलती और सीतों की बात निपटो। सरपंच साहब, बात साफ सीधी है। दौलती जैसे छड़े जो गैर कानूनी तरीके से आबादी बढ़ा रहे हैं ना, उन्हें इस गांव के बाहर बाहर निकाला जाए। वो बेचारे कहाँ बसेंगे? कल्ले तो कल्ले कोठियां बना लेंगे, आबादी से एकदम दूर, कोड़ियों की झुग्गियां होती है जैसे। ओहो, तो गांव की जरूरतमंद जनानी को बड़ा खेतों के रास्ते नहीं आते। अरे छड़े गांव के अंदर ही बसे तो भला है, नजर है पूरी पंचायत की उन पर। अब देखो नजदीक था बग्गू तो जाकर पकड़ ली अपनी जोरू, छड़े के साथ सोई। अब यही अगर वो होते खेत के अंदर और वो खड़ी फसल के अंदर तो क्या होता है? क्या पकड़ते? कैसे पकड़ता? अरे कहाँ पकड़ता? कैसे पकड़ता? सरपंच जी, अगर तुमने दोनों लटका में ये तो तुम्हारी मर्जी। मैं चला, मुझे कपड़े धोने आप मारते घर पे बीवी मारेगी। सुनो भाइयों सुनो, वोट कर लेते हैं। तुम में से कितने लोग दौलती को हलावालात भेजने के हक में है? अब तुम क्या नहीं कह रहे? एक, दो, तीन, चार, ये पांचवा कहाँ है? पांचवा कहाँ गया रे? सरपंच जी। तो ठीक है भाइयों, हम पांचों पंच दौलती को हवालात भेजने के हक में है। तो थानेदार को कहते हैं पकड़ पीट पिटाई कर हवालात में रख 5 साल। ठीक है भैया? मगर एक बात सोच लो पाल सिंह, दौलती ने एक दिन बाहर आना है, उसकी बात तो भाई वो क्या क्या करेगा? बनते जिद गौर तो बहुत है दौलती। एक बार मेरे साथ ऐसे ही करी। गला हुआ खेस दुलवाया मुझसे, वो फट गया। साले ने जिद में मेरी जनानी को सीटियां मारी। दौलती से ज्यादा तो उसकी माँ खतरनाक है। अगर तुम लोगों को लगता है ना दौलती बिनगढ़ पे कुल्हाड़े चला देगा, तो उसकी माँ और सारी पंचायत और गांव की माँ की बहन की ऐसी तैसी सुबह शाम राइटिंग करेगी। बता रहा हूँ। अरे तुम सबको अगर ऐसे डरपोक से बचना था तो पंचायत के चुनाव में तुम्हें किस कैंडिडेट ने लड़ने को कहा था? सरपंच जी ने। मुझे फंसा देते हैं हर जगह। सुनो,
हम 5 में से 4 पंच शारदा को छोड़ के सीतों को भी हवन हाथ डालने के डालो भाई डालो। ऐसे कैसे आप डाल सकते हैं सीतों को? मैं सीतों को इस गांव के बाहर पैर नहीं रखने दूंगी। अरे सरपंच भाई, ये लड़की तो आज से निकल रही है। मैं तो कहता हूँ उसकी जिधर बेच है महिवाल उधर ही बेचो उसकी सोनी। क्योंकि हीर और रांझे को अलग कराना अच्छी बात नहीं काट आए सकते हो भी 4 दिहाड़े ननिहाल में उन्हें सब चोरियां यारियां भुला देती। नहीं नहीं काटने दूंगी मैं, चाहे मुझे महाभारत क्यों ना लड़नी पड़े। शाबाश पंडिताइन, तेरे नाम से आता गलत रखा तेरे माँ बाप ने। द्रौपदी खून पीने वाली 5 पतियों की पत्नी, जनानियों के साथ धक्का। हम तो सीतों को अंदर करा के रहेंगे और थानेदार को बोलने जा रहे हैं कि लगाओ दोनों को हाथ करो अंदर। चलो भाई। सीतों को थानेदार ने हाथ लगाया तो हम जनानियां आग लगाकर अरे राधे राम, आजा जल्दी। क्या हो रहा है? आ तो वे, कौन है तू? सांड बना बैठा। रे बेटा, मेरे लाल का कुछ मत कहना, मेरे दादी का कोई कसूर नहीं। हट माई पीछे। सिखा दो कौन सा सूरमा जन्मा है तूने जो शरीफ और जोरू की पीठ लगाता फिर रहा है। और दौलती भाई आजा सुलह सफाई से। अरे बाप को खतरा है तेरे से मेरे बच्चे। आजा बेटा जल्दी आजा, अच्छी बात नहीं है। हमें सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। अरे भाई 4 दिहाड़ी अंदर रह गया तो कोई हट नहीं, ठंडा हो जाएगा शोर शराबा। और उसके बाद पंचायत यही मामला निपटा देगी। सरपंच जी, मेरे बेटे को बताओ, मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया। अच्छा, गांव की बेटी बहनों पर हाथ डालना तेरे ख्याल में कोई जुर्म नहीं है? ओए निकलाने बात उतनी के आज गांव में बदमाश बना हुआ है। महाराज, मेरे बेटे को झूठे केस में मत फंसाओ। तो तू ये भाई दौलती छड़ा। मैं हूँ दौलती छड़ा। हाँ बैठ इधर जरा बता, बहन का रिश्ता लाया है चढ़े के वास्ते। ओए तेरी माँ बोलने का पूछ है तो गाली मत निकालना, नहीं तो थप्पड़ मार के कपड़ा बाहर कर दूंगा। अच्छा यही तो मत कहना कि हम पंचों ने तेरे बेटे को अंदर करवाया थाने में। भैया मैं थानेदार को भी बुलाऊं हवेली से। अरे सिपाही थानेदार को बोल रहा है ये। आजा लेकर आ, जल्दी जाओ। अरे ये गुंडा अकेले सिपाही के हाथ में नहीं आएगा। इंतजार करना मेरा, हवालात ये कंजर मुझे हमेशा नहीं रखेंगे। आया कल को छोड़कर ससुर बनाऊंगा तुझे, सगा ससुर। ओए लोगों, मेरे पूत को बचाओ, मार डालो चारों ने। आया सरपंच साहब, इसको उसके पास बिठाकर थानेदार के तुम लोग इसकी माशूक को बाहर निकालो। चल साले तेरी पीट कर कोठी बिछाऊं।
निकाल अपनी गराली बाहर। निकाल निकाल अपनी जनानी। अरे मैं जाता हूँ, ये कंजरी चली गई, मेरे साथ नहीं दिया। सीतों को हम नहीं ले जाने देंगे थाने, देख लियो तू। अरे क्यों नहीं ले जाने देंगे? कसूर तो सारा इस कंजरी का है। यही इर्द-गिर्द मुंह मारती रहती है। राम गौ। भैया थानेदार आ रहा था, फिर दौलती को लेकर हमारी हवेली को लौट गया। अरे कोई नहीं, अच्छा किया। ये लो, अरे तो सरपंच राजा, अगर थाने में देना था लड़के को तो तुम पंचायत क्या फांसी लेने ले रखे हुए हो? तू यहाँ क्या कर रही है? ये बता, मर्दों के बीच में क्या काम तेरा? अरे बोलना। ओ भाई सरपंच, तू ही संभाल, अपनी दाग से बाहर है भाई ये चुड़ैले। जहर है कि जहर? अरे सरपंच, सीतों को तू खास सुधारेगा, तेरे अपनी जनानी को सुधार के दिखा। भाभी, अब ये दूसरा जुर्म करने जा रहे हैं। कौन सा? सीतों को थाने में बंद करने का। है कंजर के पुल, जनानी की इज्जत उतार रहे गांव में। गांव की बहू बेटियां पकड़ाते हैं पुलिस बूचड़ों के हाथों। और देख खट्टी का गली मोहल्ले की, चाहे पूरी जिला की गारंटी क्यों ना चढ़कर आ जाए, सीतों को नहीं ले जाने देंगे हम अवलाज। मैं देखती हूँ कौन जन्मा है लड़की कड़िया लगाने वाला। हड्डियां तोड़ दूंगी। ये तू बड़ी अफसरानी लगी है सरपंच के ऊपर। चुप कर, अफसरानी लगी है नाड़ी कीड़ी, थप्पड़ मार के उस दिन मैंने तरस किया। मैंने सोचा गांव की कबारी कन्या है, काहे को बदनाम करूं। अब अगर दोबारा घुसी मेरी हवेली में अंधेरे सवेरे, टांगे तोड़ दूंगी। खावे लड्डू, कंजर बुड्ढे सगाली कहाँ होगा? सरपंच भाई तू लड्डू खाया करता मिंगड़ की बच्चा। अरे झूठ बोले है यो जनानी। ओ बब्बू, निकाल बाहर रहा अपनी। अरे मैं जाता हूँ। मत बोलना, पंचायत मेरे साथ नहीं दिया। जी देख नजारे अपने यारी लगाने के। पुलिस वाले सब बदमैलियां बुला देंगे। नामक ठाकर, खबरदार जो आगे वैसे मेरी देख उंगली छुड़ाई। सीतो, झगड़ा मत बड़ा, दौलती का खून खोल रहा है। जाने क्या कर बैठे। अरे कहीं पिंगल का ही कत्ल कर दिया तो? देखो देखो बेटा, हमारा फर्ज है मामले को ठंडा करें। सीतों, तू बिल्कुल मत जाना थानेदार के साथ। मैं क्यों जाऊं? मेरा जुर्म तो बताओ। बहुत प्यार है तेरा भिंगर तुझे, तो थानेदार के साथ गाड़ी को भेज दे। चुप रहा है नदिया। तो घड़ी को आग लगा दूंगी मैं। अरे क्या बोलूं यार, ये सब के सब लग गए। सुन सीतो, बात सुन, आराम से चली जा। मजबूर मत कर सिपाहियों को कि तेरे साथ हाथापाई करें। इस तरह से खुद ही माहिलपुर थाने तक चली जा। चल बेटा, सारे मिलकर मेरे पूत के दुश्मन हो गए।
चाची चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुबह से देख रहा हूँ तू मारी मारी फिर रही है। ले ये मरुंडा खा ले, बापू की हड्डी से छुपा के लाया हूँ। इधर है बेटा, तू खा। मुझे ओ मुझे जरा आया बढ़िया एक काली गाड़ी। बेटा तुम लोग तो जानते हो मेरे दौलती को पुलिस पकड़ कर ले गई, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तुम लोग तो उसके दोस्त हो ना, तुम ही मेरी मदद करो। दादी हम क्या कर सकते हैं? दौलती ने खुद ही गलती करी, सबने मिलके। हाँ चाची बात बताओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मामला ऐसा है, इसमें पढ़ नहीं सकते। चाची तेरी मदद तो कोई भी नहीं कर सकता। गांव के ज्यादातर लोगों ने बग्गू महाजन से उधार ले रखा है। उसके खिलाफ बोलने के सब लोग बचते हैं, समझो थोड़ा। भला गौतम से फिर से हाथ धोना चाहेगा, कौन अपने डांगर खोना चाहेगा भाई? ठीक है बेटा, समझ गई मैं। जब विपदा पड़ती है तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। आज इस गरीब माँ पर जुल्म हो रहा है तो कोई उसका साथ नहीं दे रहा। अरे ताती बग्गू का गांव में बड़ा लॉब है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते, समझो। चाची हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल भाई, चाची आपकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता है। क्या बोल रहा है? वो मेरा मतलब है तुम्हारी मदद तो खाली भगवान ही कर सकता है। एक बार ये बग्गू महाजन मर जाए तो कितने दिन जिंदगी तर जाए। ठीक कह रहे हो बेटा, अब तो भगवान ही भरोसे हूँ मैं, चलती हूँ मैं। ठीक है दादी, राम राम। राम राम। इसकी शक्ल दिख गई, मनहूस कहीं के। अरे कान चोरों निकम्मो, सारा टाइम गांव में घूमते रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अच्छा अगर हम काम चलेंगे तो तुम क्या जमीनें कौन हड़पेगा? आजकल लगाया। ये बताओ मेरा पैसा कब वापस करोगे? ओ लाला कैसा पैसा? जितना पैसा लिया था उससे ज्यादा तो हम दे चुके हैं। अरे बेटा वो जो पैसा था वो तो ब्याज था, वो भी रो रो कर दिया तुमने। मूल तो अभी बाकी है। पैसा नहीं वापस किया ना तो तुम्हारी जमीन मैं अपने नाम पे कर दूंगा। तुम्हें बहुत गलत कर रहे हो हमारे साथ। अरे तुम लोग बड़ा न्याय अन्याय की बात कर रहे हो। मेरा पैसा नहीं वापस करोगे ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। सारे मनूस कहीं के पूरा दिन खराब कर दोगे। चाचा किसकी बात कर रहे हो? मेरे से पहले टूटी हुई है। अबे दूसरी की बात लूट ले लाला, लूट ले, एक दिन खाला ही काम कर दूंगा। भाई लोग मेरा तो मन करता है इस बग्गू बिंगड़ को किसी दिन कुएं में फेंक दूं, ऊपर से ढक्कन लगा दूं। अरे यार मेरा तो मन करता है इस कुत्ते बग्गू के पीछे अपना कुत्ता काली छोड़ दे, पूरे गांव में भागता फिरेगा, तब पता चलेगा। 14 टीके लगेंगे तब पता चलेगा। अरे पर एक जा कहाँ रहा है? चलो चल के देखते हैं। चल। अरे रुक जा। कुछ 1000 रुपए में कुछ नहीं बनेगा। अल्लाह कसम कम से कम 2000 लगेंगे। पुलिस मानती है खुद के बगैर और जमानत अलग से। हाय हाय, मैं कहाँ से लाऊं 2000? अरे टकवे कुल्हाड़े। मेरी जान अगर बाहर आके दौलती फिर से वही टकवे कुल्हाड़े उठाएगा तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है आने जाने का। पुलिस की मिन्नतें करने का। भाई एक बात कहूँ, हाँ बोल भाई बोल। अगर ये दौलती का जमानती बनने के लिए मेरी आत्मा नहीं मानती। बात तो तू सही कह रहा भाई, दौलती का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे हैं। पर देखो 15 दिन तो काट चुका लड़का जेल में। अरे हम लोगों ने जबान दी थी कि पूछ छुड़ाएंगे इसका, ठीक है ना? तो भैया जबान दिए तो मुकरेंगे तो नहीं। मगर ये याद रखना कि अगर इसके बाद तेरे बच्चे ने कुछ किया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज मेरे पास और पैसे नहीं है। पूछ छुड़ाने की नीयत नहीं लगती तेरी है? चल भाई बात, इससे नहीं होगा कुछ भी। हाँ चलो। 1000 मेरे रब, मैं और कहाँ से लाऊं, किससे कर्ज उठाऊं? अरे रकम का क्या है, मैं कर देता हूँ, लेकिन कागज लिख दे। वाह शाबाश भाई बग्गू, बग्गू की
बहादुरी देखो, लुच्चा लगा दे मुठा जैसा कहता है। देख तेरे पूत ने इसकी सोनी जनानी की इज्जत लूटी, लूटी कि नहीं लूटी? अरे भला पुरुष तेरे साथ नेकी कमा रहा है कर्ज देकर, लेकिन ब्याज तगड़ी लगाना लाला और बदला निकालना तुझे सीतों के शरीर का। फालतू सूद नहीं लगाऊंगा, जो रेट है वही दे दे, 20% और सैकड़ा नहीं, महीने का। अगर कोठी लिख दे या गांव की पास वाली जमीन। क्यों वही हम बन के पीछे पड़ा है बिगड़ा मेरे और मेरे बेटे के है, घर बार बिकवा कर मांगेगा, सड़क पर लाएगा हमें। तो जुर्म भी कोई काम नहीं किया तेरे पूत ने क्या? भाई नेकी का तो जमाना ही नहीं। एक तो भले आदमी ने अपनी जनानी खराब कराई नहीं कराई, दूसरा तेरे पूत को बचाने के वास्ते रकम उधार दे रहा है, फिर भी तू लुच्छो शर्म नहीं करती। अरे वो सब तो ठीक है मनते, पर सित्तो है कहाँ? हाँ, पंडितान भी नहीं है। हाँ देखो भैया, पंडिताइन भी नहीं आई और बाद में क्या कहेगी कि हम चारों पंच परमेश्वर ने उसके बेटे को छुड़ा लिया और उसको बुलाया भी नहीं। ये तो अब मेरे घर में पैर नहीं कर सकती, पैर नहीं रख सकती, मैं बदला लेकर रहूंगा। इंसाफ करो सरपंच जी। अरे पर्चा आ गया इसका। हाँ, काहे चिंता कर रहा है, पर्चा इसका आ गया। हम सब अपनी तरफ से दोनों तरफों के साथ इंसाफ करेंगे। और दौलती की माँ, इनको भी मैं गांव में बसने नहीं दूंगा। माथा भाई, अरे भैया पड़ोस का माथा देखे होवे बदमाश, जिनको छुड़ा लो छुड़ा आंखों के सामने। गांव छोड़कर दौलती बसे अपने दादा के गांव। बिल्कुल, इससे कम मेरी आत्मा कबूल नहीं करेगी। इसका मतलब देश निकाला दिलवाएगी सीतो अपने आसिफ दौलती को। दूसरी शर्त भी सुन लो, सीतों को भी मैं सूखी नहीं जाने दूंगा। नाक काटूंगा मैं उसको, उसकी खुट्टे से। सीतों को कौन सी सजा दे सकते हैं? देख नहीं रहे, उस दिन से शारदा ब्राह्मणी के घर में रह रही है और गांव की सारी औरतें इकट्ठे होके तरफदारी करती हैं सीतों की। अरे मर्दों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। हाँ, पाल एक बात कहूँ, ज्यादा तो तेरी अपनी जनानी है जो आजादी मांग रही है। सही रागी लुगुराम सही गाया करता है। क्या गाया करता है? कि चक्की छूट गई, चूल्हा छूट जाएगा, राजा गया औरतों का खाना मर्द बनाएगा। मेरी जान बात मोहम्मद रफी से भी अच्छा गाता है। अरे पैसे लगते, पैसा तू फजलू के लिए पैसे लेगा? मनते यहाँ पे गाने गाता रहेगा। उधर बाबी ने कमर कस ली है, गांव की औरतें बेलगाम हो गई है। अब तो सीतों का पंचायत घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये सब हो रहा है इसके घर के झगड़े की वजह से। भाई काड़ी के साथ घर में झगड़ा चल रहा है ना, उसकी वजह से हो रहा है। अब समझ ले इस बात को कि तेरा और तेरी घरवाली का झगड़ा तो रहता ही है गाड़ी के कारण। भैया तेरी जनानी गांव के अंदर पंचायत के फैसलों में गड़बड़ कर रही है। अरे भाई बात तो तू ठीक कह रहा है, पर ये बता बिगड़ी हुई जनानी का इलाज और है क्या? नहीं है। अरे इलाज क्यों नहीं है? क्या धर्म और ईमान इस धरती से उतर गए हैं क्या? जैसे अहिल्या ने बदकारी की थी चंद्रमा की मदद से, उसके खसम ने उसको पत्थर बना दिया था। तो तू क्या करेगा सीतों का छीका? अरे नाक काटूंगा मैं। तुम पंचायती यही फैसला सुना दो कि सीतो बदकारी करती है, मैं खुरपे से उसकी नाक काटूंगा, नाक काटूंगा, नाक काटूंगा। बबूल सुपर खबना है बत्ती अपनी जनानी को तू यार। और सुन, पर्चा तो तेरा आ ही गया हमारे पास, पंचायत लगाएंगे, कचहरी बिठाएंगे, है? और तू और सीतो दोनों का इंसाफ करेंगे। और लिच्छा तू ऐसे रोती रहेगी, पूत बचाने को रकम का इंतजाम नहीं करेगी है? करूं कागज तैयार। पूत बचाने की नीयत नहीं है तेरी? करूं कागज तैयार, लगाएगी अंगूठा। ओए मेरी किस्मत, लाओ लाला कागज, हंसी को फटकन क्या। लगाइए अंगूठा। और मुझ गरीब के पास कोई चारा है? तुम सब तो दुश्मन हो गए मेरे बेटे।
तो काट लिए। धंधा है जी, धंधा। अबे चुप। ये लो सरपंच जी, मेरे दौलती को बचा कर ले आओ। चला सरपंच, चलो भाई, घूस दे, फिर दौलती को लेकर आए और अब कचहरी लगाएंगे। सादा ब्राह्मणी और सीतों को कह देना तैयार होकर आए, तारीख पर तारीख भुगतने को। चलो भाइयों। अरे दौलती को छड़े को गांव से निकालना है। सीतो बदमाश की नाक काट लिए, सीतो बदमाश की नाक काट लिए, सीतो बदमाश की नाक काट लिए। हाँ भाई, कैसा है तेरा शिकार? ओए सरपंच साहब, मुझे तो आपने रोक रखा है, वरना साढ़े के हाथ सेक दूं, टांगे तोड़ दूं। पुलिस पे हाथ उठाता है, उसका तो मैं आन मिलो सजना करूंगा। अरे ले भाई, ठंडा हो, ठीक है, और आ जाइए हवेली पे खम्मा लेने अपना। ठीक है। अच्छा, वैसे कौन सा ब्रांड है? काला कुत्ता। ओए शांति, शांत हो जाओ भाइयों, क्या मछली घर बना रखा है? अब पंचायत शुरू करूँ ना करूँ? तो सुनो भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, बग्गू राम बीगड़ हट्टी वाला अपनी शिकायत लेकर आया है पंचायत में। अब उसकी अर्जी पे सुनवाई होगी। हाँ तो भाई बग्गू राम, अपने धर्म ईमान को हाजिर नाजिर जानकर बता, क्या शिकायत है तुझे सीतों के खिलाफ? बता। ओए सीतो खड़ी हो जा। सामने खड़े करके हमें शिकायत ज्यादा पक्की हो जा रही है। बैठे बुरे लाग रहे हम। सफाई से हमें मामला निपटाने दे। पहलवान, अगर तू शराफत रखेगा कोई दे हम जैसा ढील बटेंगे। शराफत खाली सीतों और डोजियों के लिए बात है क्यों? इस बग्गू को भी कहो कि लड़ाई ना करे, कड़वा ना बोले। अरे मैं कभी कड़वा बोल रहा हूँ? देखो ये पंडिताएं खामखा मुझे मुजरिम बनाया जा रही है, और जिन बदकारियों का कसूर है उन्हें कुछ नहीं कहती। अगर इस तरह फिजूल के झटकों में अटके रहे तो 6 साल नहीं होगा फैसला। अरे रुको, बता भाई क्या शिकायत है तेरी पंचायत को, बता। अरे ये छड़ा दौलती मेरी जोरू सीतों के साथ कई सालों से बदकारियां कर रहा है। कई सालों से? ना पहले सोया हुआ था तू। अरे एक मिनट। ए बग्गू, 5 साल तो ब्याह को हुए होंगे कोई तेरे, और 6 साल हुए होंगे तेरी पहली बीवी ठाकरे को मरे हुए। और जितना कि हम सब जानते हैं, सीतों की उम्र तो 20 बरस से कम ही है। तो ये कई साल की बदकारी से क्या मतलब है तेरा? ऐसा ही बात बता बग्गू राम, जब से तुझे पता चला। नहीं तो तेरा केस कमजोर पड़ता है। सही बात है। और इतने साल जो तू सह लिया सीतों और दौलती का रिश्ता, तो अचानक कैसे बदनाम कर रहा है अगला नारी को। नन्ही सी थी जो खरीद कर लाया गरीब बाप से। मर्दों की जुल्मों की इज्जत है मर्दों के खिलाफ। देखो जनाब, सोमवार का दिन 15 दिन हुए, सावन के महीने की 15 तारीख ये छड़ा दौलती मेरी सीतों के साथ कोठड़ी के अंदर घुसा हुआ था। अंदर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ना तेरे पास सबूत क्या है कि ये दोनों गलत काम कर रहे थे? साधारण काम भी तो हो सकता है। बिल्कुल, बंदा क्या आस पड़ोस नहीं जाता कोई चीज वस्तु उधार लेने के लिए? आटा लेने गई होगी। अरे चीनी पत्ती लेने गई। अरे दूध लेने गई होगी। देखो आप पंचायत हो, मेरे साथ न्याय करो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शक तो मुझे पिछले साल के नवरात्रों से था। ये दोनों बाढ़ के पास खड़े होकर खुसुर खुसुर किया करते थे। मेरी बेटी काड़ी ने भी बहुत बार ताड़ना की ना। जी बाबू। मेरे छोटे बेटे ने भी बताया, लेकिन ये मेरे काबू में नहीं आ रहे थे।
तो उस दिन मैंने उन्हें पकड़ लिया। आप मेरे साथ न्याय करो। मेरी ब्याता ने मेरे साथ दगा किया है। मैं सारी बिरादरी के सामने इसकी नाक काटूंगा और इस छड़े दौलती को और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाला जाए। वैसे भी तो ये पराए गांव का है, इसको हमारी इज्जत का क्या साझा। सारा गांव जानता है कि दौलती अपने ननिहाल आके बसा हुआ है और इसकी मां लुच्छो अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी, तो सारी जमीन इसके नाम आ गई। इस छड़े दौलती को बोला जाए कि ये अपने दादा के गांव ईसपुर मखसूसपुर जाके बसे और इसकी सारी जमीन जब्त की जाए। शामलाट बनाकर पंचायत अपने पास रखे। मेरा कहना सुनो, अगर इस छड़े दौलती को गांव से बाहर नहीं निकाला गया तो तुम्हारी बेटी और बहनें नहीं बचेंगी। इस भेड़िए को तरीके आते हैं जनानियां फंसाने के। बचाओ अपनी कुंभों को, बचाओ अपनी कुंभों को। मेरी पंचायत से विनती है, मेरे साथ मेरे हक्स बख्शो। भाई बहुत बढ़िया, बग्गू ने बात एकदम साफ कर दी। बोला बोला थोड़ा झूठ तूफान तोला कतई। भाई दौलती, तुझे मंजूर है बग्गू राम का बयान? बिल्कुल नहीं, ये उठा उक्का तूफान तोल रहा है, झूठी तोहमतें लगा रहा है झूठी सीटों पर। अरे मेरी बात सुनो, चंग ये झूठ तूफान के लिए पंचायत बैठी है ना, हम करेंगे ना इंसाफ। सीतो तुम बताओ, कबूल करती है अपने खाविन का बयान? अरे तेरा पति परमेश्वर। अगर ये भिंगड़ मेरा खसम होता तो पूरे गांव के सामने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाता। गैरत वाला होता वीरवर तो मुझे बदकार के से पहले डूब कर न बचाता। उल्टा ये नावर मुझे बुरी बता रहे। अरे तू सीधा बोल ना, तेरा कोई कसूर नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं, कोई जुर्म नहीं। मैंने और दौलती ने आपस में कोई बुरा काम नहीं किया। तो भाई पंचो, बात साफ है, शिकायती भी तुम्हारे सामने है, सीतो और दौलती भी हाजिर है। तो बताओ कैसे करेंगे? भैया सबूत पेश करे शिकायती। अरे सबूत की क्या जरूरत है? जब मैं ही लाया उनको अंदर से तो सबूत की क्या जरूरत है? अब कर लो बात भैया, सबूत के बगैर वो मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तेरे घर का कानून थोड़ी है, पंचायत बैठी है, कचहरी आके। ऐसे तो कोई भी उठकर किसी भी जनानी को बदकार ठहरा सकता है। तू कबाल कर अपने आप में। और बीबी बोलती है चढ़ती हुई तरफ से खेत में मक्का बीज करा, नमी जा रही है खेत की। अरे तेरी माँ को तुझको ज्यादा फिक्र है खेत की, बीज बोने की। देखता नहीं पंचायत चल रही है। और भला मानस बनकर चुपचाप चला जा, नहीं तो बेबे आप दावा बोलने आ रही है। दफा हो यहाँ से। ओ काड़ी, मेरा मीठा मुरुंडा दे। ठहर जा, हट्टी बंद है। ओ वादा पूरा कर अपना जो तूने मेरे साथ किया था। कौन सा वादा? तो काड़ी तू भी करने लगी बातें सौतेली माँ वाले। और देख काड़ी, इधर देख, है तो तू दिया नहीं, ऐसी फिजूल की बातों में तुझे फंसाना नहीं चाहिए। पर बेटा क्या है कि मौके की अकेली गवाह तू ही है। तो बता क्या देखा तूने उस दिन अपनी माँ सीतो और दौलती के? अरे सरपंच जी, उस दिन ही क्यों, मैं तो पिछले कई महीनों से नजर रख रही हूँ इस छड़े दौलती और अपनी कुतिया के ऊपर। दोनों कुंडा लगाकर अंदर घुसे रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे। कभी अब कोठरी में, नहीं तो हमारे चौबारे में ऊपर। पहले तो मुझे बात समझ में नहीं आई, फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये दोनों मियाँ बीवी वाला रिश्ता बना है। मैंने खोज रखी थी, बापू को बुलाने के लिए मैंने खुदों को हट्टी में भेजा था कि नहीं? हाँ, ये बोली मीठा मुरुंडा दूंगी। मैं संदेश देकर आया बग्गू राम बिंगड़ को, मगर मीठा मुरुंडा मेरे से निकल गई। हम जा खुद तो गाड़ी, तू बता फिर क्या हुआ? अरे बापू ने दोनों को कोठड़ी में पकड़ लिए, सारा गांव जानता है, आप सारे जन गवाह हैं। अरे बस बेटा, बहुत हो गई गवाही। और बताएं सरपंच जी, इनके रिश्ते के सबूत क्या चाहिए आपको? अरे 1.5 साल से चल रही है दोनों की इश्क माशूकी। मैं खुरपा इसी वास्ते लाया हूँ। मैं जरा बेशरम। कुछ ना सुखोर, खुरपा नीचे रख दे, नहीं तो छाती में से चाकू आर पार कर दूंगा। अरे दौलती बेटा, चाकू रख दे, किसी का हाथ कट जाएगा। चोट लग जाएगी, चोट। अरे बेटा
अरे धोती रख दे, खून बजाएगा बेटा। बेशक आज फांसी लगूं, तेरा तो कांटा निकाल कर जाऊंगा। मेरे कौन से पीछे नन्हे मुंडे रोते, खुद पे निकलवाओ तेरे सुगड़ू के। वो खुद तो हवेली को बुला के लाते पड़ी। चोटी बेटे चाकू पकड़ा दे, नहीं तो मैं गया तू वाला। इस बार बहुत पैसे भरने पड़ेंगे जमानत के लिए। इस बार तुम्हें भी अंदर करा देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये अभी एक केस रफा दफा नहीं हुआ है, दूसरा फौजदारी का मुकदमा शुरू कर रहे हैं। और लच्छो संभाल अपने पूत को। गलती रख दे चाकू इधर। ये सारा काम इस कुतिया गाड़ी का है। शिकायतें लगावे बापू से। चल इधर इसको इसको दौरा पड़ गया है, आखिरी बोल पड़ी है अंदर से। अरे बब्बू पहले कभी हुआ ऐसा तेरी बेटी के साथ? अरे पहले 2-3 बार हो चुका है, इसकी माँ बोल पड़ती है अंदर से। कोई खैरदीन होता तो बुला। अरे पहले भी खैरदीन नहीं ठीक किया था इसको। कोई पूछने नहीं चढ़े इसके सर। पाखंड पूरी पाखंड। बेसी तो लुच्चे को राड बनाकर छोड़ोगे। शमशान के सभी छोड़े इसे गाभीन करेंगे। बेसी तो के यार धोरती का खुराखान बना दोगे। अरे बब्बू, अरे लुच्छो तू भी, अरे मत छेड़ इसको। बब्बू भाई इलाज करा। अरे लुच्छो आ गया। अरे मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? तेरी बेटी देख तो ले बिगड़े हैं। अरे मत मारो उसको। इलाज करा इसका। क्या हुआ इसको? 2 पढ़े के सुधर जाएगी। कोई पूछने नहीं चढ़ा इसके सर। बता चाची क्यों आते इसके सर पर भूत? नहीं तो मैं बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमें भी बताओ क्यों बोलती है इसकी माँ बेटी के सर पर चढ़कर? इसकी माँ का भूत मेरे अंदर ना घुस जाए। पागलपन। मुझसे पूछो, इससे क्यों पूछते हो? माँ जाने दे, नन्ही है, शादी करनी है, ब्याह करना, कहीं इसका बच्ची अभी आ जाए इधर। नहीं चाची कोई तरह से करना। हरामजादी पर सिर्फ एक क्यों छुपा हुआ है? सरपंच जी आपको तो सब पता है ना, बता दो पंचायत मुझे इसके भूतों की बाबत कुछ पता है। देखो चाची सरपंच भी ऊपर गया। ये क्या मैं बोलूं? मेरे तेरे खानदान का तुख मिटा दोगे। जो मेरी बेटी को दुखी करेगी, 4 दिन के अंदर जिंदा चलेंगे। बकवास से टली नहीं। मैंने तो सोचा था कि बच्ची है, क्या बदनाम करना है, क्या कर रहा है? मेरे हजारों खर्चा करवा दिए, मेरे बेटे को जेल भिजवाया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे झटपट बता, हम मिलकर ले ले मजे। रानी बता बता। यह गाड़ी अपने मामा के पूत सोडी के साथ फंसी हुई है। पिछले साल सीतों ने देख ली। मुझे भी बताया, मैंने और सीतों ने सोडी और इसे चौबारे के अंदर पकड़ लिया। ये भी टली नहीं है। कभी ये ननिहाल जाती है, कभी वो सोडी यहाँ आता है। ये बात मैंने और सीतों ने पाल को बताई कि समझा इसे कुत्ते को, पर वो माना नहीं। तब से इसका नाटक शुरू हो गया। झूठे बोलते, ताकों में से भगवान का तुझे छीन दोगे। पहले तुझे चीरूंगी, फिर तुम्हें यार सोडी को। उसी दिन से इसके सर पर इसकी माँ का भूत आने लगा। बदले निकालिए मेरे और चाची के बेटे से। झूठे इल्जाम लगाने लगी। वो पाल सिंह, क्या तो सही कह रही है? तुझे सोडी के बारे में पता था? पाल सिंह बता। अरे पता था। अरे नहीं पता था मुझे, झूठ बोल रही है दोनों। ओ भैया, मैं ले आया सिपाही को। ये क्या ड्रामा चल रहे हैं? हटा बेटा इसे। हटा इसको। अरे शांत हो, ठंडा हो। मुआवजा एकदम निपटने को है, खत्म ही हो गया समझो। शारदा ये गाड़ी को लेके जा। भूत भूत करके दिमाग खराब। अरे हटा इसको। चल। अरे दौलती,
कब से कहते हमने, तो तू फिर खूंटा उखाड़ने लग गया। दौलती के हाड़ इतने नरम नहीं जो तेरे जैसे पागल कुत्ते चबा जाएं। और असली माँ का पूत है ना, तो उतारिए वर्दी और आ अखाड़े में। अगर तेरी एक ही दांव से पीठ न लगाई तो मेरा नाम भी दौलती नहीं। ओए, देख लूंगा तुझ भीमसेन को। क्यों सरपंच टोकू कड़ी? अरे नहीं नहीं माई, नहीं नहीं, मामला ठंडा हो गया। रहने दे, तू भी ठंडा। अरे बैठ जाओ सारे, सब ठीक बैठ है जाओ। ठीक है, पीछे देख लो। अरे पीछे क्या है? अबे तुम्हारी मौत आ गई। देखो सी। कुछ शर्म आया है मल्ले तेरे? अब क्या हो गया? बड़ा आया इंसाफ करने वाला राजा धर्मराज, बाल बाल कर्जों में फंसा हुआ है। कभी शराबें, कभी गोलियां, नशेड़ी कहीं का। रोज कंजर खाने में फंसा रहता है, कभी थाने जा, कभी कचहरी जा। उकसाया हुआ सरपंच का। ये जवाब अपनी मुंह जोड़ जनानी का। जवाब दो अरे भाइयों, मेरे कर्जे में फंसे होने का मेरे सरपंची से क्या लेना देना? सही बात है भाई, सही बात है। फैसले तो मैं सही सुनाता हूँ ना डाले। जो अपना कुछ नहीं संवार सका, उसने इन लोगों का क्या संवारना? तुझे कहा उठकर जा, मक्के की बुआई कर, खेतों की नमी जा रही है, और तू यहाँ बैठकर इन लोगों की झूठी सच्ची सुन रहा है। मेरा घर चलाया जा रहा है। ठंडी हो जा, अभी जाता हूँ मक्के की बुआई करने। अरे बैठ जा, देख मामला उलटने लगा। ओए बग्गू बिंगर, है कोई तेरा गवाह? काटी को छोड़ के तो बुला दो। लेकिन भाई तो नहीं मानी जा सकती। सौतेली माँ से जिद निकाला ही करते हैं बच्चे। ओ भाई, गाड़ी का जादू टोना भी झूठा नहीं। न जाने क्यों घर घर जाकर कई महीनों से कहती रहती है कि सीतों ने मुझे शमशान वाले साधु से मुर्दा खिला दिया। आज तो मैंने इस गाड़ी को छोड़ दिया। अगर दोबारा बाबत मेरे बेटे के कुछ भी अबा तबा बोली तो जटा में आग लगा दूंगी तेरी मैं। हाँ भाई बग्गू बिंगर, निकाल अपना दूसरा गवाह। अरे गवाह की क्या जरूरत है जब मैं ही अंदर से लेके आया? ओए बिंगर, तेरी गवाही कैसे चल सकती है? तू तो खुद शिकायत लगाने वाला है। ला कर खड़ा गवाह, जिसने मुझे और सीतों को आंखों देखा। गवाह होंगे इसके मुर्दे। चोरू अपनी संभाल नहीं जाती, सारे गांव को परेशान कर रहा है बिंगड़ा। परेशान कर रखा है आस पड़ोस के देहात को। सूद का पैसा खा खा कर अक्कल मारी जाए। ये नाबालिग लड़की भी लाया था इसके बाप से रकमों के बदले। लाया था नहीं लाया था? कह दे अगर झूठ है, बता लोगों को। कैसे कहे? सच्ची बात है। मेरा गरीब बाप इसके शिकंजे में आ गया। मूर्ख बापू, मेरी बुआ के ब्याह के वक्त तगड़ा दाज दहेज देने के लिए उछल रहा था। इससे रकम उधार उठा ली। 15 सालों में न मूल उतरा न ब्याज। हार कर मेरे बाप को बेटी बेचनी पड़ी। 15 साल की थी, इस 50 बरस के ढोर के साथ बांध दी। और अब ये सूखा ढींगर चाहता है कि जवान जहान मुटियार इसके साथ चिमटी रहे पूरी जिंदगी। और जब अगला नारी पर जुल्म की इससे बदतर मिसाल मिल सकती थी क्या कोई? ये मर्द बेइंसाफी ढा रहे हैं हम औरतों पर सदियों से। ओए बिंगड़, दे जवाब अगर बनता है कुछ इस बात का तो। जब तुम लोग सब कमर बांध कर नाइंसाफी पे तुले आए हैं तो मैं क्या जवाब दूं? कद्दू? ओए बाप बेटी, मेरा मीठा मुरुंडा दे दो, नहीं तो मैं पूरी करूंगा। ओ भैया फजलू, ओ मैया राम, अब कैसे करें इस केस का निपटारा? बिंगर तो क्या गाँव का जो माई चाहता है मेरे खिलाफ एक भी सबूत पेश करे बदफेली का। चश्मदीद गवाह पेश करे अगर है हिम्मत किसी भड़ुए में तो। झूठ की कटरी, बिंगड़ और बिंगड़ की बिगड़ी काड़ी। मैंने शराफत बरती, नहीं तो गुस्सा लेकर दोनों सांपों के सर बचा देती। हाँ तो भाइयों, मामला अब एकदम साफ हो चुका है। ठीक है? तो क्या फैसला है पंचों का? शारदा पाल सिंह, हाँ बोल भाई। शारदा बताइए, शारदा क्या करना है? देखिए, फैसले के वास्ते अब बिल्कुल कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है। खारिज करो ये केस। मेरी भी यही राय है, खारिज करो। चलो भैया, शिकायत खारिज। चलो पाल सिंह, एक काम करो, सबके राजीनामे पे अंगूठे लगा लो। ओ भाई पंचो, ओ मेरी दिहाड़ी का भी ध्यान रखना। रोटी और पानी का खर्चा बनता है। सब लोगों का इधर उधर करके हम जरा पर्दे में जरा बात तो कर ले। किसी का कसूर नहीं, कोई गवाह नहीं, तो खास फैसला करोगे तुम। अच्छा, अब तो बरी करना पड़ेगा भाई। भाई तब पंचायत इस तरीके के नतीजे पर पहुंची है कि सीटों और दौलत जी को बरी किया जाए। बात खत्म है। अच्छा ये बताओ सब,
बग्गू बिंगल के साथ पहले बसती थी। अरे सही बात भाई, होते रहते हैं झगड़े मर्द औरतों के बीच में, 2-4 दिन में सब भूल भुला जाएंगे। काटी का क्या होगा? अरे काटी का क्या होगा? काटी 1 साल में ससुराल जा बसेगी मेरी बेटी। भाई वाह, काटी मतलब बात कैसी थी? हाँ सोठी से। भाई वाह, मतलब बात जैसी थी वही रह गई, पर नाला शर्मा थे, पंचों का कहना वही का वही। वाह भाई वाह, एक बात तूने सही बोली भाई सरपंच, बेटा तेरा समझदार है, इसे पुलिस में भर्ती कराइयो। बेटा किसका है? चलो भाइयों, राजीनामे पे अंगूठे लगाओ। चलो अरे रुको 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 रुको, सीधो सीधो पूछ लो एक बारी। पूछना है, शिकायत तो मैं लेके आया था पंचायत के पास। अबे हट, ये तो तू बोल। ना मैं पंचायत के फैसले पर थूकती भी नहीं। अब मैं कोई 15 साल की बेसहारी बच्ची नहीं जिसे बकरी समझकर मेरे बापू ने भेड़िए के साथ में रस्सी बांध दी। मैं आ गई पर अब नहीं। इतनी बदनामी करा के मैं इस नामर्द की कैसे बच सकती हूँ? ये पकड़ो तलाक की रस्सी। बापू भी करके मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, आगे पढ़ूंगी, मास्टर नहीं लगूंगी। भाई ये जनानी ने तो पूरी पर्दे ही उखाड़ दिए। ये कितना की बात हुई भाई? देखो जबान कितनी खुल गई है इसकी। कलयुग आ गया है। हमारे जमाने में सुनी थी कोई बंगाल की, ऐसे सबके सामने बोलती बेशरम मत लड़की ठीक कह रही है, बग्गू ने अपनी इज्जत आप उतारी है, लड़की क्या करे? शाबाश शेखनी, बता दे पूरी बात। मैं बसूंगी दौलती के। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रोज बग्गू मुंह माथे लगेगा। बेइज्जती नहीं होगी तेरी? मेरी बेइज्जती क्यों होगी? बेइज्जती हो भिंगड़ की जिसने मुझे मजबूर किया दूसरा मर्द भी आने को। अरे फिर हमारी पंचायत कितने की रही, इसमें पूरे गांव की बेइज्जती है। और सीख तो हमारी दौलीदारियों का भी कुछ ख्याल कर देगा। पड़ोस के गांव के लोग तुम कहेंगे, हम कहेंगे, गांव की छोरियां एक मर्द को छोड़ के दूसरे के साथ बैठ जाती हैं सामने वाले कोठे में जोरू बन के। अरे पंचायत की मिट्टी मचुचा करनी। मैं क्यों छानूंगी पंचायत की मिट्टी? कौन नहीं जानता तुम्हारी दौलीदारियों के कारनामे? पूछ लो भैया धोबी से। भैया बोलो तो मैं नहीं कर रही हूँ। तू क्या करेगा? तेरी धोबन जो है करने वाली, सफाई करने वाले महंगे से पूछ जा। भाई मैया धोबी घाट पर, हुक्मी धोबन महंगे की घाट पर। भैया मेरे भैया, सही बात है ये। भैया को क्या पूछ ले? अपनी बात कर। मैंने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब सर पर उठाकर झूठी कसम खा गया। इसी ग्रंथ ने जूते मलवाए कि नहीं तेरे अपने बेटों से? हाँ, पहले वो उसके पैसे खाकर मुकर गया, दूसरा रात को उसी के खाट पे चढ़ चढ़ा। और मंगतो तूने झूठी कसम खा ली थी गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सुन पर मांगा। अगर पंचों का ये हाल होगा तो हमारी बेचारी प्रजा का क्या हाल होगा? बताओ बताओ। और वो चांचर छोड़ तो फजल तेरी बनाई तो तूने गाँव में किया। रोज उसका कसम तेरे जूते मारता रहा और तेरी बेटियों को कंजरियां बनाने की धमकियां देता रहा। ओए बस सीख तो, भाऊओं के गांव की इतनी जुबान खोलना ठीक नहीं है। सियाने आखिर सियाने ही होते हैं और मुश्किल पड़ने पे सियाने ही देख, हमने निपटा दिया ना तेरा और बग्गू भी का झगड़ा। तू किसी का झगड़ा क्या मिटाएगा? लच्चा तू खोले। मैंने और चाची लूचू ने देखो काड़ी बाबत और सोनी बाबत बताया। बोला समझा लड़की को, तू उल्टा उसी को लड्डू खिलाने के पीछे पड़ गया। तभी पिछौरी हलवाई कहता था तेरा बाप आजकल लड्डू बहुत खाने लग पड़ा, मुझे तो आज तक मीठा मरुंडा भी नहीं चखाया। सुनो मेरा दौलती का फैसला, हम करने लगे हैं ब्याह। हम यहाँ आएंगे अपनी जमीन जोतने बोले, पर तुम्हारे इस निकम्मे गांव हम नहीं बचेंगे। हम बचेंगे ईसपुर, मखसूसपुर, हमारे पुश्तैनी गांव। तू पिंगर तेरे सरो तेरी पंचायत। जीती रहे मेरी बहू रानी। रब तेरी कोख भरे बेटी। और तू अपनी जैसी बहादुर बेटियां जमे जो जुल्म के खिलाफ लड़े, मर्दों की गुलामी से औरतों को आजादी दिलाए। बेटी तू अपने जैसे अपने बेटियों को पढ़ाना लिखाना, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। भाई वाह, सीतो और दौलती निकालो पैसे। वो कहा तो भाई मैंने तुम दोनों की जोड़ी बना दी, गाड़ी की जगह अब तुम चढ़ाओ मुझे।
मैं और लूँगा। मैं आपसे कुछ लोगों को मिलवाना चाहूँगा जिनके बिना हम ये नाटक नहीं कर सकते। म्यूजिक पे थे प्रबल राठौर, लाइट डिजाइन की थी राधे भाई ने, उनके साथ थे सत्य रामकृष्ण भाई, और हाँ, और मेकअप में थे हमारे अनूप घोष। दादा प्लीज। ये सेट लगाया नईम भाई ने, थैंक यू वेरी मच नईम भाई। मैं कलाकारों से निवेदन करूंगा प्लीज अपने बारे में खुद बताएं। जी, मेरा नाम विकास गोस्वामी है और इसमें मैंने नूरा का भाग निभाया है। धन्यवाद। मेरा नाम रायन मीक है और मैंने इसमें तोतले तारा का रोल निभाया है। और मैंने इसमें भूरा का रोल निभाया। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है, मैंने इसमें दौलती का किरदार निभाया। मेरा नाम कन्हैया गुप्ता है, मैंने इसमें ममता का रोल निभाया। मेरा नाम मान्या वडेरा है और मैंने इसमें शारदा का किरदार निभाया। मेरा नाम राजन चुग है और इसमें मैंने फजलू तेली का रोल निभाया। मेरा नाम दीपिका पांडे है और इसमें मैंने भाभी का कैरेक्टर निभाया है। मेरा नाम आदित्य द्विवेदी है और मैंने इसमें सीतू का रोल किया है। मेरा नाम सबीना है और मैंने लूछो का रोल किया है। मेरा नाम लवन गुलाटी है एंड मैंने खुद्दो का कैरेक्टर किया। मेरा नाम अमित सुपेती है और मैंने इसमें सरपंच पाल का। मेरा नाम रंजन जौहरी है और इसमें मैंने मैया धोबी का किरदार निभाया है। मेरा नाम कार्तिक सिंह है, मैंने इसमें सिपाही और गांव वाले कोर कराने। मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं इसमें शराबी का रोल निभाया है। मेरा नाम विवेक कुमार है और मैंने राधे श्याम का रोल निभाया है। मेरा नाम निकुंज है और मैंने इसमें सतपाल का कैरेक्टर निभाया। मेरा नाम ऋतिक है और मैंने बूटा का रोल निभाया। मेरा नाम रवि है और मैंने बिंगड़ का कैरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम साधना है और मैंने काठी का रोल निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप समझने का।